हेलो, कैसे हो आप लोग? ठीक है। कहाँ जा रहे हो? यूसुफ कहाँ जा रहा है? बोट? कौन सी बोट पे? उसका नाम तो शिप होता है, शिप। अब कैसे हो? बता दो कैसे हो? बाबा आ जाओ सब बच्चे, आ जाओ। क्यों है? माँ चोट लग गई। हैंडसम, चोट लग गई। बात तो सुनो। चोट लग गई। अंदर आ जाओ। यूसुफ आपने क्या खाना? पानी। पानी खाना? पूछ लो। बेबी चेयर ले लो। आपके लिए? सबके लिए। हाय वो कहते मम्मा मुझे खिला दो। झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं सबसे बड़ा झूठा है। सबसे बड़ा? छोटा वाला कौन है? कहाँ से? थैंक यू। नाश्ता करने के बाद याद आया कि नाश्ते की तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, खाली बर्तन रह गए। करने का मजा आया? हाँ जी। यूसुफ आपने क्या खाया? मोबाइल देखो। यूसुफ मजे की थी हलवा पूरी? हाँ जी। हमजा की हलवा पूरी मजे की थी? हाँ जी। और हुज़ैफा की? सबसे मजे की। गुड जॉब। I want to say the name. हाँ? कौन सा सॉन्ग सुना रहे हो? नहीं, Waterman. हाँ? हम तो काफी खा ले। नहीं, हमने तो कॉफी पीनी है। क्या है आपके पास? टिम्बिट? हम तो कॉफी पी रहे हैं। दे दो। हाँ? जाके और दे दो। जाके। कहाँ? किस चीज़ का ऑर्डर? ये कैसा नाम है? बीबी बू? दे दो, दे दो। दे दो ना। बाबू कह दो। मैं क्यों कहूँ खुद का? क्या खा रहे हो हमजा? किधर आपके टिम्बिट? पेट में चले गए? एक बचा। दिखाओ क्या? टिम्बिट। कौन सा टिम्बिट है ये? बर्थडे केक। आपको कौन सा अच्छा लगता है? बर्थडे केक। चॉकलेट वाले खत्म हो गए? हाँ जी सर, आ गए हो आप ऑर्डर देके? हाँ जी। गुड। ओके। फाइनली हुज़ैफा को उसकी बीब्स भी मिल गई। ये गाड़ी ऑलमोस्ट काफ़ी सारे रास्ते में हमारे साथ साथ ही रही थी। इसको चेक कर लें आप भी। बेटा ये ना ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा होता, लेकिन ना ये कैमरे में उतना अच्छा आता नहीं है। कैसा व्यू है सामने का? अच्छा, बच्चे कह रहे थे सामने का व्यू दिखा दे। सामने का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को सामने का व्यू दिखा दूं। यूसुफ आपने क्या देखा था? स्केलेटन था? वो आपको फॉलो कर रहा था ना? क्या कह रहा था? स्केलेटन इसको खाना था। नहीं, स्केलेटन इसका दोस्त था। स्केलेटन इसका दोस्त है। ऐसे सारे ऐसे पीछे हैंड रखो जैसे हुज़ैफा ने रखे हुए पीछे। लो चलो ये सब आप भी हैंड पीछे रखो। 1 2 3। क्या कर रहे हो? यानी एक बार हमने पाकिस्तान में रॉक पेपर खेल रहे थे। हमने मैं कहा रॉक पेपर सीजर, अपना शूट आया रॉक पेपर सीजर शूट। क्या कर रहे हो? लड़ाइयाँ क्यों कर रहे हो? नहीं,
कैसे खेल रहे हो? जवाब ना हम यहाँ पे पार्किंग ढूंढते फिर रहे थे, काफ़ी रश था, इसी वजह से हमें पार्किंग ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, कम पार्किंग अवेलेबल थी। ये टूरिस्ट बस है, यहाँ पे टूरिस्ट बसेस भी आती होती हैं जो कि आपको पूरा फॉल का विज़िट करवा रही होती हैं, सारा एरिया जो होता है यहाँ का। तो खैर जिस पार्किंग में हमने पार्क करना था वहाँ तो हमें पार्किंग नहीं मिली, तो फिर हम दूसरी साइड पे गए थे पार्क करने के लिए। पेड पार्किंग भी होती है और आई थिंक अंडरग्राउंड शायद फ्री भी होती है। और ये यहाँ पे एक कसिनो भी बना हुआ है, हम कभी कसिनो नहीं गए। और बच्चों को लेकर हम फॉल आते होते हैं या फिर शिप में बैठ जाते हैं, वो जो क्रूज़ है इनका, या फिर यहाँ पे प्ले एरिया बना हुआ है, आर्केड नाम है आई थिंक उसका, वहाँ चले जाते हैं, आइसक्रीम्स खा लेते हैं। अब मैंने देखा था यहाँ पे वाटर पार्क भी बना हुआ था, या फिर वो जो पेरिस व्हील है और वो जो अप्स एंड डाउन हाउस है, हम लाइक 1 बाय 1 वहाँ भी जाएंगे विज़िट करने के लिए। हम ऑलरेडी कई बार नियाग्रा फॉल आ गए हुए हैं, लेकिन कभी मैंने वीडियो नहीं बनाई यहाँ पे या व्लॉग वगैरह में, आई मीन स्पेशली नहीं बनाया हुआ। और यूसुफ के साथ भी हम आए थे। देखो ये अपसाइड डाउन हाउस, इसकी ऊपर वाली साइड नीचे है, नीचे वाली ऊपर, ये अंदर से भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो खैर यूसुफ का ये फर्स्ट टाइम था क्रूज़ में बैठने का, विंडी है ना इसीलिए। हीरो तैयार हो गया? वेदर अच्छा खासा ठंडा हुआ था। अच्छा हम अपने अपर वगैरह साथ ले आए थे। यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर वगैरह भी आपको रेंट पे मिल रहे होते हैं अगर आप बाय करना, लाइक रेंट पे लेना चाहते हैं। यहाँ से गए थे जी हम, यहाँ से एंट्रेंस भी थी, हम यहीं से अंदर वाली साइड पे चले गए। बड़े प्यारा सा अंदर व्यू बना हुआ था, बड़े प्यारे से फ्लावर थे, इतना प्यारा सीन था कि अगर आप अच्छे से वीडियोज़ और पिक्चर्स बनाते तो बहुत बहुत अच्छा लगता। यहाँ पे हमने अपनी पिक्चर्स वगैरह तो बहुत काम बनाई थी, बस मैं बच्चों का ब्लॉग बना रही थी या ऐसे कुछ एरिया रिकॉर्ड कर रही थी ताकि वो लोग जो यहाँ नहीं रहते और अगर वो देखना चाहते हैं तो वो भी इस व्यू को एंजॉय कर सकें। अब जिनको तो पता उनका तो ठीक है, जिनको नहीं पता उनका मैं बताती चलूँ। वो जो सामने वाली साइड से फॉल आ रही है वो यूएसए वाली साइड है, अमेरिका वाली साइड, वो उनकी साइड वाली फॉल है जो लाइक सामने से नज़र आती है। और जो मेरी राइट साइड वाली फॉल है वो फॉल है जो कनाडा वाली साइड से आती है। ये फॉल जो है ये कनाडा को और यूएसए को लाइक जॉइंट करती है, दोनों के सेंटर में बनी हुई है। और उस साइड से वो देखिए आप, ये जो ब्लू बोट है या ब्लू क्रूज़ है या वो ब्लू ड्रेसेस में जो लोग उतर रहे हैं वो अमेरिका वाली साइड से उतर रहे हैं क्रूज़ में बैठने के लिए। कनाडा से अमेरिका में जाने के लिए दरमियान में एक ब्रिज बना हुआ है जहाँ से आपने पासपोर्ट अपना शो करके या फिर जो भी आपका वो होता है सिस्टम वो सारा करके जाना होता है। खैर हमने भी क्रूज़ में बैठने के लिए यहाँ से टिकट्स बाई की। यूसुफ कैसे हो? यहाँ ऊपर वाली साइड से भी फॉल का व्यू बहुत प्यारा लग रहा होता है, लेकिन जब आप क्रूज़ में जाते हैं तो उसकी तो बात ही कुछ और है। अब हम जा रहे हैं नीचे वाली साइड पे क्रूज़ में बैठने के लिए। हाँ जी, हम सब कहाँ जा रहे हो? क्रूज़ पे। आपका दिल कर रहा था क्रूज़ पे जाने का? चलो जी हम जा रहे हैं क्रूज़ की लाइन पे। वो जिप लाइन पे जाने का और वो वाटर पार्क में जाने का और वो कार राइड पे जाने का। मतलब फिर हम 2 डेज़ का यहाँ स्टे करेंगे, फिर ही आप सारी जगह पे जा सकोगे। बाबा कहाँ गए? पता नहीं, बाबा हमें छोड़ के चले गए। लाइन में है। चलो जी हम ले रहे हैं क्रूज़ के लिए टिकट। हम पहले भी आए थे क्रूज़ पे लेकिन तब यूसुफ नहीं था हमारे साथ। अब हम यूसुफ के साथ जाएंगे, है ना यूसुफ? जाना है आपने? यूसुफ की एक्साइटमेंट। ऊपर कहाँ? ऊपर जाना है? क्या करोगे ऊपर जाके? ऊपर आप जा ही नहीं सकते हो। नहीं, वो देखो यूसुफ आपका कॉपी कर रहा है। आप भैया को कॉपी करते हो? नोटी बर्ड, अब भैया को कॉपी करते हो। ये जा रहे हैं जी हम अब क्रूज़ साइड पे। यहाँ से इनकी एंट्रेंस है जहाँ से हम जा रहे हैं।
हमज़ा को मैंने स्ट्रोलर पकड़ाया हुआ ताकि मैं हमज़ा को रिकॉर्ड कर सकूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी लाइन है और हमें यहाँ से ऑल द वे नीचे जाना है। क्या क्या हुआ हुज़ैफा को? यहाँ से भी आपको फॉल का देखिए कितना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। हमज़ा आप मुझे छोड़ के चले गए, आप मुझे छोड़ के चले गए। हाँ ओह स्ट्रोलर नहीं छोड़ो, वो स्लाइड है ना, चला जाएगा नीचे तो किसी को लग ना जाए। एक पर्सन हाउस में जंग कर रहा था ना, वो भाग गया था। तो टीचर ने क्या की, टीचर ने ऑल द वे वापस भेजा का वॉक करो। आ रही हूँ। चलो That watch looked like a boarding from Squid Game. यहाँ से जो क्रूज़ की एंट्रेंस है, एंट्रेंस से पहले आपकी एक एक पिक्चर ली जाती है ग्रीन स्क्रीन पे। वो में भी शायद इन्होंने अपने पास रिकॉर्ड भी रखना होता है कि खुदा ना खास्ता अगर क्रूज़ को कोई हादसा वगैरह हो जाता है तो उनके पास रिकॉर्ड हो कि कौन कौन लोग वहाँ पे क्रूज़ पे गए थे और कितने लोग गए थे, कितने फैमिली मेम्बर थे। तो मीन्स जो पूरे पूरे फैमिली मेम्बर होते हैं या कपल होते हैं, जैसे भी उनको यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन के पास खड़ा कर उनकी पिक्चर ली जाती है। तो हमने भी खैर यहाँ से अपनी पिक्चर ली और ज़ाहिर हमारा बच्चों की पिक्चर थी और वो टिकट आपको पकड़ा देते हैं हाथ में पिक्चर का नंबर। आगे जाके आपने अपनी टिकट और पिक्चर का नंबर शो करना होता है कि आप पीछे से अपना सारा काम डन करके आए हो, फिर वो आपको आगे जाने देते हैं। यहाँ पे पानी जो खड़ा हुआ था उसकी खैर स्मेल भी बहुत गंदी आ रही थी। हम यहाँ से गुजर कर ये छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था आगे, बड़ा प्यारा सा, और यहाँ पे लाइव म्यूज़िक वगैरह चल रहे थे। ज़ाहिर है रेस्टोरेंट था, खाने पीने की चीज़ें भी थी। बाहर भी देखिए अच्छा खासा रश है, कुछ जाते हुए लोग एंटरटेन हो रहे होते हैं, कुछ वापस आके हो रहे होते हैं। जो क्रूज़ में नहीं भी जाते वो वैसे भी खाने पीने के लिए भी रेस्टोरेंट्स में आ जाते हैं। खैर यहाँ से हमने अपनी टिकट्स दिखाई और हम फिर फ्रंट वाले एरिया में आ गए। यहाँ पे भी आपको एंट्रेंस से पहले एक पोंचो दिया जाता है, पिंक से कलर का पॉलीथिन बैग होता है, वो आपने पहन लेना होता है क्योंकि जब आप क्रूज़ पे जाते हो बिल्कुल फॉल के पास आपको लेकर जाते हैं और वहाँ से काफ़ी सारा पानी जो है वो आपके ऊपर आ जाता है, कपड़ों पे सारा कुछ गीला हो जाता है। इसी वजह से आपको पॉलीथिन बैग दिया जाता था कि आप अपने मोबाइल बैग या कपड़े थोड़ा बहुत पानी से बचा सकें। अच्छा खासा तेज़ किस्म का शावर होता है। यहाँ से खैर हम सब ने फिर ड्रेसअप किया और हम आगे चले गए। बच्चे तो अपना पोंचो पहन के फटाफट रेडी हो गए थे। हस्बैंड यूसुफ को पहना रहे थे और मुझे उन्होंने कहा कि अगर आप स्ट्रोलर नहीं लेकर जाना चाहते तो उसको वहाँ स्ट्रोलर एरिया में पार्क कर दें। तो मैंने सोचा मैं पार्क ही कर दूँ। स्ट्रोलर को लेकर जाना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये जो बोट होता है ये 2 लेवल में होता है, ग्राउंड फ्लोर पे, और एक इसका जो ऊपर वाला लेवल होता है। हमने सोचा था कि हम ऊपर वाले लेवल पर चले जाएँगे, इसी वजह से हमने स्ट्रोलर को जो है वहीं पर पार्क कर दिया और बड़ी आस उम्मीद लेकर गए थे कि हम ऊपर चले जाएंगे, लेकिन इतना सारा रश था और हर कोई पहले ऊपर ही जा रहा होता है। और आप देखें बोट अभी खाली है ना, और वो बाद में ऊपर सबसे पहले भर गया और नीचे काफ़ी सारी जगह खाली थी। खैर काफ़ी लंबी लाइन में लगकर हमें पहुंचना पड़ा। तब तक मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पे हूँ, आपको साइडों का व्यू दिखा दूँ। वो देखिए कनाडा USA वाली साइड की बोट जो है ना वो वहाँ चल रही है और सामने से ये जो धुआं सा उठ रहा है ना, ये ज़ाहिर है पानी का वो जो शावर होता है वो है। इसे देखे तो ऐसा दिल कर रहा था ना बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। इतना अच्छा लग रहा था ना, माशाल्लाह से इतना अच्छा व्यू था। पहले भी जब हम आए थे तब हमज़ा उज़ैफ़ा भी छोटे थे, शायद उनको भी याद नहीं था क्रूज़ वाला व्यू। दोबारा भी हम 1-2 बार आए लेकिन हम क्रूज़ पे नहीं बैठे, बस आए ऐसे घूमे फिरे, उधर चले गए थे प्ले एरिया में, आइसक्रीम खाई, वॉक वगैरह कर ली और वापस चले गए। क्रूज़ में हमारा बैठने का ये 2nd टाइम है। तो बच्चे इस बार बड़ा एक्साइटेड थे क्योंकि इनको अब खुद भी थोड़ी बहुत समझ थी हर चीज़ की। उनसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था कि लाइन इतनी लंबी क्यों है। मैंने कहा भाई बाकी सब ने भी जाना, हम कौन सा यहाँ अकेले आए हुए हैं। खैर इस एरिया में जो पानी खड़ा हुआ था ना, जो ठहरा पानी होता है वो ज़ाहिर ज़रा गंदा हो जाता है और स्मेली भी हो जाता है। बहुत ही मुश्किलों से ये वाला एरिया क्रॉस हुआ था क्योंकि स्मेल जो थे ना काबिल बर्दाश्त हुई भी थी। आपका ऊपर जाने का दिल कर रहा है?
ऊपर ज्यादा फन है। यूसुफ आप कहाँ जा रहे हो? हम ऊपर गए, ऊपर तो हमें बिल्कुल स्पेस नहीं मिले। पूरी ग्रिल के साथ जो थे, रेलिंग के साथ लोग भरे पड़े हुए थे पर हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। इतना रश था, हर कोई ग्रिल पकड़ के खड़ा हुआ था। इसी वजह से हम आ गए अब नीचे वाली साइड से। नीचे से हम आपको दिखाते हैं जी नायग्रा फॉल का व्यू।
हमजा ज़ैफ़ा पानी आने वाला है, बाबा के पास खड़े हो जाइए सर। जब आप फॉल के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं, एक तो हवा इतनी तेज़ हो जाती है और ऊपर से ये जो पानी गिर रहा होता है ना, ये बड़े प्रेशर से आपके ऊपर आ रहा होता है। ये देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन इतना ठंडा पानी हो रहा होता है, हवा इतनी तेज़ हो रही होती है। यूसुफ तो बाकायदा ना डर के ना पीछे सीढ़ियों पे जाके बैठ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं यहाँ व्लॉग बनाऊँ उनके पीछे यूसुफ के पास जाऊँ। मैंने उसको वहाँ बिठा दिया, मैंने कहा भाई आप यहाँ बैठ जाओ आराम से, आपको पानी से डर लग रहा है तो मैं वीडियो बना कर ना अभी आ जाती हूँ। उसको वहाँ तक भी पानी जा रहा था, फिर मैं उसको अंदर शेड के नीचे बिठा कर आई, वो वहाँ जाकर ज़रा आराम से बैठा। डर लग रहा है, ठंड लग रही है ना उसको। हाँ खड़े रहो ना। हाँ मजा आया।
कौन इशारा? हाँ यूसुफ क्या हुआ था? सर्दी लग रही थी? ओ जैफा फन था ना? फन था। गीला हो गया। कहाँ? ये दूसरी साइड से देखिए यूएसए वाले आ रहे हैं जिन्होंने ब्लू से ड्रेसेस पहने हैं, वॉक करके सारे आ रहे हैं नीचे बोट में बैठने के लिए। और जो कनाडा वाली साइड है इनके पिंक वाले होते हैं अपर कह लें या पोंचो कह लें, जो भी दिए जाते हैं यहाँ पे पिंक होते हैं, और यूएसए वाली साइड पे जो है ब्लू होते हैं। चलें जी, अब हो गया हमारा वापसी का टाइम। यहाँ से हम निकल रहे हैं वापस। काफ़ी सारा रश था, इस वजह से ज़रा टाइम लगता है बाहर निकलने में। तो यहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप अपने ये जो पोंचो पहने हुए होते हैं ये उतार देते हैं, क्योंकि ये वेस्ट हो जाते हैं, बस आपको नहीं चाहिए होते हैं वापस।
इस साइड पे भी ठहरा हुआ पानी था, उसमें से भी काफ़ी स्मेल आ रही थी। और वो ऊपर वाली साइड से देखें आप वॉक करके भी आ सकते हैं नीचे। और वो जो सबसे ऊपर ब्रिज बना हुआ है वो ब्रिज है जहाँ से हम पहले ऊपर से नीचे देख रहे थे। जो स्टार्टिंग वाली वीडियो थी वो मैंने ऊपर से बनाई थी। ऊपर से जब आप नीचे आते हैं उसमें बैठने के लिए क्रूज़ में, तो लाइक इतना दूर होता है ये। तो खैर हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया बच्चों के साथ दोबारा से वहाँ जाकर। ये जो गंदा पानी ने इसकी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया क्रूज़ को और बोट को या शिप को, जो भी आप कह लें। यूसुफ को भी बहुत मज़ा आया, बड़ी अच्छी एक्टिविटी रही थी। वेदर भी बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, मौसम बहुत ठंडा भी नहीं था। लेकिन खैर अपर की ज़रूरत तो हमें पड़ी। यहाँ से हम वापस आ रहे थे इसी एरिया में। यहाँ पे मतलब रेनबो वगैरह भी होती है। रात को जो लाइट्स वाला सीन होता है वो भी बड़ा प्यारा लगता है। फॉल के अंदर लाइट्स लगी होती है कलरफुल। इसी तरह से न्यू ईयर जब होता है यहाँ पे फायर वर्क वगैरह भी होता है। तो नियाग्रा फॉल जो है बड़ी अच्छी जगह विज़िट करने के लिए, बच्चों के साथ घूमने के लिए। उसके बाद यहाँ से बच्चों ने आइसक्रीम खानी थी तो हमने बच्चों के लिए आइसक्रीम ली। बच्चे जा रहे हैं आइसक्रीम लेने। हुज़ैफा पता नहीं स्टारबक्स हुज़ैफा सब रहता है। हाँ जी, ले जाओ ले जाओ। क्या? कुकीज़ एंड क्रीम मिल्क शेक। कुकीज़ एंड क्रीम मिल्क शेक। आपने क्या लिए? कुछ भी नहीं, मिल्क शेक। आप 5 मिनट के लिए चुप नहीं कर सकते? पकड़ो हमजा पकड़ना। इनको ना पार्क में बैठा के ना, वो बाबा से वो स्पून भी पकड़ो। स्पून पकड़ो। नहीं खाएंगे नहीं, बस भाई पकड़ा हुआ है। यूसुफ आपकी आइसक्रीम अच्छी है? कौन सी ली आपने? इसका क्या नाम है? दो स्पून क्यों दिए? नहीं दो स्ट्रॉ ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। दिखाओ। यहाँ पे बैठ के जी हमारे बच्चे अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। मैं मिक्सर खा रहा हूँ। हवा में बच्चों को सर्दी लग रही थी तो हमने अपना चादर बोरिया बिस्तरा जो था धूप में बिछा लिया। ये सब आपकी आइसक्रीम अच्छी है? मैं टेस्ट कर लूँ थोड़ी सी? आइसक्रीम गिरने लगी थी, मैंने पकड़ ली। थैंक यू। ये है जी एरिया, कुछ धूप कुछ छाँव। बैठने तो भाई यूसुफ को उसका स्ट्रोलर है। हुज़ैफा चले जी, यहाँ से जा रहे हैं हम अब वापस। ये था हमारा आज का आउटिंग वाला व्लॉग। होपफुली आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।